आज हम लोग करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज। हमने क्रॉस प्रोडक्ट को किया था ए क्रॉस बी, हमें मिलता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा इनटू एन वेक्टर। ठीक है, समझ गए? इससे हमें क्या क्या मिलेगा? इससे हमें साइन थीटा मिल सकता है। साइन थीटा होगा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। एक चीज तो हमें ये मिलेगी, हमें एंगल मिल सकता है बिटवीन ए एंड बी। हमें मिलेगा साइन ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी। जैसे डॉट प्रोडक्ट से हमें एंगल मिलता था ना ए और बी के बीच में, ऐसे ही ए क्रॉस बी से भी एंगल मिल सकता है। लेकिन यहां पर हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी करेंगे, क्वेश्चन करेंगे इसका भी। दूसरा, हमें एन वेक्टर भी मिल सकता है। वी कैन फाइंड एन वेक्टर ऑल्सो। तो एन वेक्टर क्या होगा? एन वेक्टर विल बी ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड साइन थीटा। ठीक है, दूसरी चीज हमें ये मिल सकती है। तीसरी चीज क्या मिलेगी? वी कैन फाइंड सी वेक्टर। ठीक है, सी वेक्टर कैसा है? सी वेक्टर इज अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तीसरी चीज हमें ये मिल रही है, हमें एक ऐसा वेक्टर मिल रहा है जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। क्लियर है? हमें क्रॉस प्रोडक्ट के फायदे बता रहा हूं मैं लोगों को कि क्रॉस प्रोडक्ट के क्या क्या फायदे होते हैं। एक तो हम साइन ऑफ एंगल निकाल सकते हैं। दूसरा, ऐसा यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं, ये दिस इज यूनिट वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। सो यूनिट वेक्टर यहां लिख देता हूं, इट इज अ यूनिट वेक्टर, इट इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। समझ गए? हमें एक ऐसा यूनिट वेक्टर भी मिल सकता है जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। तीसरा, हमें एक ऐसा वेक्टर मिल सकता है जो ए और बी के परपेंडिकुलर है। यहां तो वेक्टर जो ए और बी के परपेंडिकुलर है, यहां पर यूनिट वेक्टर जो ए और बी के परपेंडिकुलर है। फर्क देख रहे हो? दिस इज अ यूनिट वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर बोथ ए एंड बी, दिस इज अ वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर बोथ ए एंड बी। ये फायदे हैं इसके, दीज आर यूजेस ऑफ ए क्रॉस प्रोडक्ट। अगला देखो, अगला यूज क्या है? नेक्स्ट इज, अगर ए क्रॉस बी जीरो आ जाए, इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो। अगर ए क्रॉस बी जीरो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। ठीक है, दिस इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये जीरो के इक्वल है। अगर ए भी जीरो नहीं है, बी भी जीरो नहीं है, और तो क्या कौन जीरो हो सकता है? सो साइन थीटा हैज टू बी जीरो। साइन थीटा जीरो मतलब क्या है? थीटा कितना होना चाहिए? थीटा शुड बी 0 डिग्री। इसका मतलब क्या है? दिस इंप्लाइज ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर। सबसे इंपॉर्टेंट यूज कि अगर हमें प्रूव करना है कि ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी है या नहीं है, चेक करो कि उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आता है या नहीं आता। अगर क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आता है, अगर क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आता है, इसका मतलब क्या? कि बोथ ए एंड बी आर पैरेलल। समझ गए? कल हमने एग्जांपल्स किए थे ऐसे ही। कैसे? जैसे आई क्रॉस आई कितना आया था? आई क्रॉस आई कितना आया था? 0। जे क्रॉस जे कितना आया था? 0, क्योंकि दोनों पैरेलल थे। ऐसे के क्रॉस के भी 0 आया था। समझ गए? फायदे नजर आ रहे हैं लोगों को ये सारे क्रॉस प्रोडक्ट के फायदे। एक लास्ट फायदा देखो, लास्ट वन, लास्ट फायदा क्या? देखो, ये हमारे दो वेक्टर्स हैं। वन वेक्टर इज ए, another vector is b, this angle is theta। अगर मैं एक पैरेललोग्राम बनाऊं, this is the parallelogram, ये वाला साइड इसके पैरेलल, ये साइड इसके पैरेलल, और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं। इफ आई ड्रॉप अ परपेंडिकुलर
अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, इंपॉर्टेंट फायदा, दिस इंपॉर्टेंट फायदा, अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं किसके ऊपर, बी वेक्टर के ऊपर, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू दिस साइड इनटू दिस थिंग, मान लो ओ पी क्यू आर, सो दिस विल बी ओ पी इनटू दिस इज लेट अस सपोज एस आर एस। ये होता है पैरेललोग्राम का एरिया नॉर्मली, ठीक है, ओपी इंटू आर एस, ये तो नॉर्मल फॉर्मूला है। लेकिन एक चीज और देखो ध्यान से, ये तो है तुम्हारा ए वेक्टर, ये है तुम्हारा बी वेक्टर। इस ट्राइंगल में देखो, लुक इन दिस ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में ध्यान से देखो, आर एस अपॉन ओ आर इज इक्वल टू साइन थीटा, है ना, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज इज साइन थीटा, सो व्हाट इज आर एस, आर एस इज इक्वल टू ओ आर साइन थीटा, है कि नहीं। बट व्हाट इज ओ आर इज बी, सो इट इज बी साइन थीटा, सो दिस इज बी साइन थीटा। समझ में आई बात। तो यहां देखो, OP is A, RS is B sin theta, this is nothing but A cross B। फायदा देखा, तो A cross B will give you the area of parallelogram, लास्ट वाला सबसे इंपॉर्टेंट फायदा, ठीक है। तो A cross B will give you the area of the parallelogram formed by these two vectors A and B। फिर से बताऊं एक फायदा, स्टार्टिंग से सारे फायदे गिनते हो। पहले तो A क्रॉस B करने से हमें मिलता है C वेक्टर, एंड C वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B, एक फायदा। दूसरा फायदा, हमें N वेक्टर मिलता है, यूनिट वेक्टर मिलता है जो A और B दोनों के परपेंडिकुलर होता है। N वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ B इन साइन थीटा, दूसरा फायदा। और तीसरा फायदा क्या, कि वी कैन प्रूव दैट द गिवन वेक्टर्स आर पैरेलल। अगर A क्रॉस B 0 आता है, दिस इंप्लाइज दैट A इज पैरेलल टू B। चौथा फायदा, वी कैन फाइंड द साइन ऑफ एंगल बिटवीन A एंड B, साइन ऑफ एंगल बिटवीन A एंड B निकाल सकते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ B। पांचवा फायदा, वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। क्लियर है बात में, सारे फायदे क्लियर हैं, है कि नहीं। चलो अब हम न्यूमेरिकल करते हैं फटाफट। पहले तो क्रॉस प्रोडक्ट एक सिंपल सा न्यूमेरिकल करेंगे और आप चेक करो कि आपको आया कि नहीं आया। एक क्वेश्चन करके देखते हैं। एक सिंपल क्वेश्चन, ए वेक्टर इज I minus j plus 2k, B vector is 2i minus j plus k, find out the cross product। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, फटाफट आंसर, you can message me the answer। आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो। find A cross B, फाइंड A क्रॉस B। मैसेज कर दो फटाफट, आंसर निकालो, बिल्कुल सही सही, जल्दबाजी मत करो, आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से करो। कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से लाइंस बनाओ, आई जे के लिखो, ए को कोफिशिएंट लिखो, बी के कोफिशिएंट लिखो, आई के रो और कॉलम को इग्नोर करो, जे के रो और कॉलम को इग्नोर करो, फिर के रो और कॉलम को इग्नोर करके वैल्यूज लिखो और फिर आंसर लिख दो। आया क्या? एक बच्चे का आंसर आ रहा है माइनस आई प्लस 2j प्लस के, माइनस आई प्लस 3j, क्या यही आंसर है? माइनस आई प्लस 3j एंड व्हाट प्लस के, क्या यही आंसर है? चेक करो,
क्या यही आंसर है सबका? इज दिस द आंसर? यही आंसर है? सब बताओ, सबका रिस्पॉन्स आना चाहिए। आई प्लस टू जी आ रहा है, चेक कर सक्षम भाई, चेक करो। ठीक है, मुकुल का आंसर आ गया सही, यही आंसर आया। रक्षिता यही आया क्या? अब एक बहुत ही पते की बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ध्यान से सुन लो। छोड़ दो कॉपी पेन, छोड़ दो, ध्यान से सुनो इधर, ये ध्यान से सुनो। मान लो तुम्हें मिला C, ये तुम्हें वेक्टर आ गया, -1 आएगा। किसमें आएगा -1? चलो कोई बात नहीं, हम चेक करेंगे कि आंसर ठीक है या नहीं है। वी कैन चेक इट, -i। हाँ, चेक करते हैं ये आंसर ठीक है या नहीं है। वी विल चेक इट। अच्छा, ये जो C वेक्टर आया है, C वेक्टर A और B के क्या है? परपेंडिकुलर है या नहीं है? C वेक्टर जो हमें मिला है, क्या ये A और B के परपेंडिकुलर है? सर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही बेटा? अगर देखो तुम्हारे अनम्यूट नहीं हो गया है, ये मैं चेक कर लेता हूँ। आवाज नहीं आ रही? आ तो रही बेटा, आ रही आवाज? चेक करो, मेरे तो सिग्नल्स पूरे दिखा रहा है ये। आई क्या? ओके बेटा। रक्षिता तुम देखो, तुम्हारी साइड में कुछ प्रॉब्लम है। अब बिल्कुल ध्यान, हाँ अब बिल्कुल ध्यान से सुनो, बिल्कुल ध्यान से। वेरी इंपॉर्टेंट बात, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, जो हमें C वेक्टर मिला है ना, जो हमें C वेक्टर मिला है, वो A और B के, आंसर बताओ, A और B के परपेंडिकुलर है ना? तो क्या A डॉट C कितना आना चाहिए? What should be A dot C and what should be B dot C? कितना आना चाहिए? तो B dot C और A dot C कितना आना चाहिए? बोलो भाई। 0 आना चाहिए ना? करके देखो, अगर 0 आ रहा है तो आंसर है C। हाँ, करके देखो, क्या 0 आ रहा है? करके देखो, 0 आ रहा है? जीरो आ रहा है? अपने आंसर को करके देखो, क्या 0 आ रहा है? A डॉट C करोगे तो क्या मिलेगा? A डॉट C करोगे तो 1 -3 + 2, हाँ 0 आ रहा है। इसको करके देखो, देखेंगे तो 2 -3 + 1, ये भी 0 आ रहा है। हाँ 0 आ रहा है, इसका मतलब दिस इज द राइट आंसर। सुनाई बात, बहुत काम की इंफॉर्मेशन निकल करके आई है कि नहीं? जब A क्रॉस B करते हैं तो हमें एक C वेक्टर मिलता है, और C वेक्टर A और B दोनों के परपेंडिकुलर होता है, और वो हम चेक भी कर सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, ऑल ऑफ यू, आई वॉन्ट योर थम्स अप, आई वॉन्ट योर थम्स अप। ऋषित बेटा कुछ आ रहा है, कुछ क्लियर हो रहा है? थोड़ा मुश्किल हो रही है ना? कोई बात नहीं, डोंट वरी, तुम्हारी प्रॉब्लम दूर करूंगा। ऑल ऑफ यू, रक्षिता, ओके ठीक है। अब ये बात याद रखनी है, ये बात बाय हार्ट याद रखनी है तुम्हें। मतलब तुम्हें रात को सो रहे हो ना, तुम उठा के पूछो ना, तो तुम्हें पता होनी चाहिए ये बात। इट इज़ वेरी फंडामेंटल एंड सिंपल इंफॉर्मेशन। क्लियर? ऐसे चेक करोगे तुम लोग। नाउ अब एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन इज prove that A vector is equal to 2i minus 3j minus k and B vector is equal to minus 6i plus 9j plus 3k are parallel। प्रूव करो पैरेलल हैं। कैसे प्रूव करोगे? How will you prove that these two are parallel? प्रूव करके बताओ। इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे।
अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगा तो क्या मतलब है? इफ implies A parallel to B। चेक करो, चेक करके बताओ। चेक करके बताओ। आया क्या? क्रॉस प्रोडक्ट लेना। ऋषित क्रॉस प्रोडक्ट लेना आ गया बेटा? क्रॉस प्रोडक्ट लेना आ गया? एक बार बताऊं मैं फिर से, ऋषित कैसे लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट? आवाज आ रही बेटा ऋषित? यस सर। कर लेगा क्रॉस प्रोडक्ट क्या, बताऊं एक बार? अरे एक बार दोबारा बता दो। ठीक है, पहले तो 2 लाइन बनाओ। I लिखो, J लिखो, K लिखो, 2 लिखो, -3 लिखो, -1 लिखो। पहले A की वैल्यूज लिखेंगे, ये A की वैल्यूज हैं। फिर B के कोफिशिएंट लिखेंगे, -6, 9 एंड 3। ऐसा होने के बाद क्या करेंगे? ऐसा होने के बाद क्या करेंगे? पहले फिर लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिख लेते हैं I। तुम ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, देखो इधर ऐसे भी कर सकते हो। I के रो और कॉलम छोड़ दो, तो -3, -1, 9 एंड 3। फिर -j, फिर j के रो और कॉलम छोड़ दो, 2, -1, -6, 3। सो 2, -1, -6 एंड 3 प्लस k। अब लिखो k के कोफिशिएंट छोड़ दो, 2, -3 एंड -6 एंड 9। ऐसे भी कर सकते हो। अब क्या करो? पहले ऐसे मल्टीप्लाई करो, माइनस लगा करके ऐसे करो, ऐसे मल्टीप्लाई करो, माइनस लगा करके फिर ऐसे करो। ठीक है, तो क्या मिलेगा आंसर? तो हमें मिलेगा I -3, 3, -9। माइनस हमेशा लगाओगे, -1 एंड 9, -9। फिर यहाँ देखो -j, ये हो गया काम पूरा। -j, 2, 3 जा 6। माइनस लगाओगे, माइनस आंख मीच करके माइनस लगाओगे, फिर बाद में काम करोगे। दिस इज 6। फिर के पहले राइट साइड में 18, माइनस हमेशा आएगा 18। सो आंसर इज 0, बिग 0। गॉट इट? है ना? थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की जरूरत है, एक बार आ जाएगा तो। माइनस प्लस में गलती होती है ना, माइनस प्लस में गलती होती है, तो क्या करो? हमेशा बीच में -1 लगा लो, हमेशा माइनस बीच में लगा लो। I, -j और प्लस के ऐसे लिख लो पहले। यानी जब तुम करते हो ना इसको, तो गलती ना हो उसके लिए क्या करें? कभी भूलो मत, इसके लिए ऐसा करो, I ब्रैकेट ब्रैकेट -j ब्रैकेट ब्रैकेट प्लस के ब्रैकेट ब्रैकेट, बीच में माइनस लगा दो। ये बीच में माइनस लगा के छोड़ दो ताकि तुम मिस ना करो। समझ गए? तो एक वैल्यू यहाँ पर, 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 एक वैल्यू यहाँ पर। हो जाएगा ना? ऐसे कर सकते हो, ऐसे इजी रहेगा। ठीक है, ऐसे आप माइनस साइन भूलोगे नहीं, क्योंकि माइनस की गलती होते ही पूरा आंसर बदल जाएगा। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। कैलकुलेट area of parallelogram whose two adjacent sides are a vector is equal to 3i plus 4j and b is equal to minus 3i plus 7j. Find the area of parallelogram. कैसे निकालते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम? How will we find the area of parallelogram? बोलो बोलो। अरे भूल गए क्या? अभी तो बताया था। A vector into B vector। हाँ, A क्रॉस B करेंगे। So we will find A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड भी निकालोगे। This is area of parallelogram। मैग्नीट्यूड भी निकालना है, जल्दी करके बताओ। अब तो
अब तो दो ही टर्म है, सिर्फ दो ही टर्म है आई एन जे। अब तो बहुत इजी है, के को 0 0 कर दो, के की टर्म 0 0 हो जाएंगी सारी, ठीक है। इसमें के नहीं है ना, के इज 0, हियर आल्सो के इज 0। बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्या आंसर आता है। आराम से करो, अच्छे से करो, गलती नहीं करो। तुम ऐसे लिख सकते हो आई जे के, आई के कोफिशिएंट 3 और 4 एंड 0, इसके -3 7 0, दिस ए क्रॉस बी, ठीक है ना। क्या आंसर आया? वो लाइट पे चलाने का कष्ट। क्या आंसर है बेटा? थर्टी थ्री के आता है ना, 33 के आता है ना, 33 के आएगा। तो मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या मिलेगा? बताओ भाई, 33 के आया कि नहीं आया? अरे सारे खाना पीना करने लग गए क्या तुम लोग? खाना वाना खाने लग गए क्या? अंशुल गॉट द आंसर, मुकुल, सक्षम, रक्षिता गॉट द आंसर, मुकुल, ऋषित बेटा हुआ क्या? कर पाया? ऋषित कर पाएगा बेटा? नहीं कर पाए? बताऊं? चलो फिर से देखो फटाफट जल्दी, कैसे हुआ? कैसे करेंगे? मैंने बताया ना बेबी, कैसे कहा था मैंने कि पहले ऐसे कर लो, आई ब्रैकेट ब्रैकेट माइनस, यहां करते हैं आई ब्रैकेट ब्रैकेट माइनस जे ब्रैकेट ब्रैकेट माइनस के ब्रैकेट ब्रैकेट माइनस। सो पहले आई को करेंगे तो 0 1 0 0, फिर जे को करेंगे 0, अब के को करेंगे 3 7 21 एंड माइनस माइनस 12, सो इट इज 33 के। आ गया ना, तो बहुत इजी था। ये तो हमें मिला है ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड नहीं मिला हमें। क्या मिला है? हमें मिला है ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड नहीं मिला। अब मैग्नीट्यूड निकालेंगे। सो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होगा, देखो अंडर रूट, है ना, जितने भी कोफिशिएंट होते हैं आई के, जे के सबका स्क्वायर का सम करते हैं। तो 0 आई का कोफिशिएंट नहीं है, जे का कोफिशिएंट नहीं है, के का कोफिशिएंट कितना है? 33 का होल स्क्वायर। सो आंसर इज 33 स्क्वायर यूनिट्स। ये होगा हमारा आंसर, 33 स्क्वायर यूनिट्स। ये बात समझ में आई, मैग्नीट्यूड वाली बात? ठीक है, हमारे पास तीनों चीज आनी चाहिए ना वेक्टर में, आई भी आना चाहिए, जे भी आना चाहिए, के भी आना चाहिए, लेकिन हमारे आंसर में तो सिर्फ के है। इसमें 0 आई है यानी 0 जे है और सिर्फ 33 के है। तो हमारा आंसर होगा 0 का स्क्वायर, आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर और के की कोफिशिएंट का स्क्वायर। सो आंसर इज, ठीक है, ओके शाबाश। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, सबको क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, next question is क्वेश्चन है डिटरमाइन, क्वेश्चन है डिटरमाइन a unit vector perpendicular to both a vector is equal to what? 2i plus j plus k and b vector is equal to I minus j plus 2k। फटाफट करके बताओ। जो मैंने फॉर्मूलेज बताए थे ना स्टार्टिंग में, जो एप्लीकेशंस बताई थी उसी का है, एप्लीकेशन है ये। फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी।
ऐसा यूनिट वेक्टर निकालो जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर हो। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, कर दो, शाबाश करो, ट्राई करो, शाबाश जल्दी करो। फाइंड द यूनिट वेक्टर कैसे करते पता है ना? कैसे करते? फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा। ऐसे करना है, कर दो फटाफट। पहले ए क्रॉस बी निकाल लो, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, ए का मैग्नीट्यूड निकाल लो, बी का मैग्नीट्यूड निकाल लो, साइन थीटा निकाल लो। तो बेसिकली क्या है वैसे देखा जाए तो, मैंने गलत बता दिया, मैं ऐसे लिखोगे देखो, क्योंकि ए क्रॉस बी क्या होता है? ए क्रॉस बी होता है ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा इंटू एन। सो एन इज व्हाट? ए क्रॉस बी अपॉन ये चीज क्या है? ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा। तो ये बन जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन, इसको क्या लिखेंगे? ए क्रॉस बी, ऐसे लिखो। अब करो, अब हो जाएगा, देखो अब हो जाएगा ए क्रॉस बी और नीचे ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। दिस इज आंसर। करो भाई, सॉल्व करो फटाफट, आंसर बताओ। ए क्रॉस बी निकालो और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। आ गया क्या? बता सकते हो मुझे, आंसर भेज सकते हो, मैसेज कर सकते हो। यू कैन मैसेज मी। व्हाट इज द आंसर? 3i + 3j + 3k बाय रूट 27। बिल्कुल सही आंसर आएगा। ए क्रॉस बी मिलेगा 3i + 3j + 3k। ये आ रहा माइनस माइनस माइनस, दिस इज माइनस, दिस इज ऑल्सो माइनस, ये आएगा भाई, ये आएगा, ठीक है। दिस इज आंसर 3i - 3j आएगा, -3j - 3k। अब मैग्नीट्यूड निकाल लो, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? अंडर रूट में तीनों के कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम। कैसे निकालेंगे भाई? जिसको नहीं पता देखो इधर, मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? मैग्नीट्यूड हाँ, अंडर रूट 19 नहीं आएगा बेटा, अंडर रूट 27 आएगा, अंडर रूट 27 आएगा। देखो पहले 3 के कोफिशिएंट स्क्वायर का सम, ठीक है। जिसको क्लियर नहीं इधर ध्यान दो, इनके कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम करेंगे तो i का कोफिशिएंट क्या है? 3, सो 3 का स्क्वायर। j का कोफिशिएंट क्या है? j का कोफिशिएंट क्या है? -3, -3 का स्क्वायर। k का कोफिशिएंट क्या है? k का -3, so -3 का स्क्वायर। so what we have? 9 + 9 + 9, that is 27. so what is answer? Answer is 3i - 3j - 3k upon रूट 27। यहाँ इतना छोड़ सकते हो, दिस इज द आंसर। बोलो बोलो, सबको क्लियर है? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? रेज योर हैंड। I want a thumbs up.
ऋषित बेटा क्लियर हुआ? मैग्नीट्यूड वाली बात समझ में आई? मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? यस सर। मैग्नीट्यूड वाली बात में क्रॉस प्रोडक्ट आ गया, मैग्नीट्यूड निकालना आ गया, दो इंपॉर्टेंट बातें आ गई। अंशुल यस, ऑल ऑफ यू ऑल ओके। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन is find a vector whose length is 7 and which is perpendicular to a vector to both a vector is equal to 2i minus 3j plus 6k and b vector is equal to I plus j minus k। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो ध्यान से, जो मैंने स्टार्टिंग में किया था ना वैसे ही क्वेश्चन है ये। फाइंड अ वेक्टर, हमें निकालना है एक वेक्टर। कितना टाइम लगेगा देखो। हमें निकालना है एक वेक्टर जिसकी लेंथ हो 7, जिसकी लेंथ कितनी हो 7 एंड विच इज परपेंडिकुलर, और जो परपेंडिकुलर हो किसके, ए और बी के। तो हमें एक ऐसा वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड हो 7 और जिसकी डायरेक्शन यूनिट वेक्टर कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। कुछ क्लिक कर रहा है दिमाग में, कुछ क्लिक कर रहा है कि ऐसा वेक्टर जो ए और बी के परपेंडिकुलर, वो कैसे निकालते हैं, है ना? निकाल सकते हो ना? ऐसा वेक्टर जो ए और बी के परपेंडिकुलर निकाल सकते हो, उसका यूनिट वेक्टर निकाल सकते हो। अरे बोलो हाँ या नहीं, निकाल सकते हो। ए क्रॉस बी जब हम करेंगे yes, है ना, जब ए क्रॉस बी करेंगे व्हाट विल वी गेट, वी विल गेट अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, है ना? तो अगर हम एक ऐसा यूनिट वेक्टर निकालेंगे जो ए और बी के परपेंडिकुलर है, यानी हम वही काम करेंगे जो अभी भी किया था, ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी कर सकते हैं ना। तो दिस विल बी अ वेक्टर, दिस विल बी यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, है ना? बोला है कि नहीं? तो ये ऐसा वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। तो हमारा आंसर क्या होगा? सो योर आंसर विल बी 7, यहां से मिलेगा n, दिस विल बी योर आंसर। जिसका मैग्नीट्यूड तो 7 है, जिसका मैग्नीट्यूड तो 7 है और जिसकी डायरेक्शन ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो क्लियर है? यस सर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, इजी एंड इंपॉर्टेंट, वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। समझ गए? क्लियर है? क्या टाइम हो गया देखता हूँ एक बार। सो इट इज ऑलमोस्ट 2:38। मैं कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किए हुए और अनसॉल्व क्वेश्चन भेजूंगा, और अगर आप चाहते हो कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो इसको करके ही सोना। आज बिल्कुल मिस मत करना, डोंट मिस इट। समझ गए? देखो बेटा, ये फिजिक्स है, केमिस्ट्री और बायो में आप 2 दिन बाद पढ़ लोगे चल जाएगा, लेकिन फिजिक्स में ना आपको रोज की रोज पढ़ना पड़ेगा। हम रोज नए ट्रिक्स पढ़ रहे हैं, नए ट्रिक्स एंड टिप्स, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है? तो प्रैक्टिस करोगे तो दिमाग में सेटल होगी। 2 दिन बाद पढ़ोगे ना बेटा, नया टॉपिक करा रहा हूँगा, तो तुम गड़बड़ कर जाओगे। आज जरूर से जरूर टाइम निकाल करके, और देखोगे आधे घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इट वॉन्ट टेक मोर देन हाफ एन आवर। ठीक है? तो आज 100% करने हैं, कुछ समार सॉल्व एंड समार अनसॉल्व। ओके, तो कल मिलेंगे, कल इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, नया टॉपिक, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D, रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम, रिवर एंड मैन प्रॉब्लम करेंगे। सो डोंट मिस इट। सी यू टुमारो, बाय।